जवाब दियो है बेटा, जा जाकर के मना कर दे। राजा बलि और गुरु शिला में बात हो रही, तब तक बामन भगवान आगे पहुंचे। ए राजा बलि, क्या पागल समझ रहा है? अरे तू मना कर दे, मैं चला जाऊंगा। प्रभु वो बात नहीं है, फिर क्यों देरी कर रही हो? आज राजा बलि पहुंचा है, थोड़ी देर इंतजार करो प्रभु। अंदर पहुंचा परीक्षित महाराज, जब टोंटीदार सागर लेकर के आया है राजा बलि, जल भरा है। जब जल भरा है तो गुरु शुक्राचार्य ने बहुत बड़ी चाल चल दी, सूक्ष्म रूप धारण किया और गुरु शुक्राचार्य टोंटी के अंदर फिट हो गए। और जैसी वह टोंटी के अंदर फिट हुए, जल की धार को रोक लिया। जैसे ही बामन भगवान ने देखा, बामन भगवान हंस गए और हंसकर के बामन भगवान ने क्या किया मेरे भैया, देरी नहीं की। लीला में लीला धरने भी, हर लीला की साथ जोड़ डाली। परीक्षित महाराज क्या किया, कुछ की नौक चला करके झंडे बाई आँख फोड़ डाली। लेकिन महाराज जैसे ही मेरे प्रभु ने कुछ लिया और वह टोंटी में डारो, शुक्राचार्य को एक लंग को बाजार बंद, नीचे गिरे गुरु जी। लेकिन भैया कोई ले तू हतो, कोई दे तू हतो, कोई ले तू हतो, कोई दे तू हतो। जिन्ने बीच मिलई थुरबा थुरबा, कोई ले तू हतो, कोई दे तू हतो। मेरे श्रोताओं ध्यान रखना भैया, अगर कोई धर्म को काम करे तो जितना सहयोग बने तन से मन से धन से उतना सहयोग करियो। कहूँ बीच में टांग मत अड़इयो, बीच में दीवाल मत बनियो, टांग मत अड़इयो। न शुक्राचार्य की तरह एक लंग को बाजार बंद धरवो सो एक ही लंग तो देखियो सबन। मेरे श्रोताओं गुरुजी वहां से पुण्य लौट जाते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि जब संकल्प छुड़वाया है, जवाब दिया प्रभु आप ही भूमि को नापेंगे। हाँ, जैसे ही पृथ्वी नापने का नंबर आया है, वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया। आधा कदम अभी बाकी बचा है। जब आधा कदम बाकी बचा है तो जवाब दियो है, ओ राजा बलि मेरा खाता पूरा नहीं हुआ। राजा बलि बोलो प्रभु मोह नाप ले, फिर भी नहीं होगा तो थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अपनी पत्नी के पास में जा रहा हूँ। वामन भगवान बोले पागल हो, अरे आज की दुनिया में कोई ऐसा है जो नप पाले? तुम्हारी पत्नी नप जाएगी? जवाब दिया मेरी पतिव्रता नारी है, मना नहीं करेगी। महला में पहुंचे रानी विद्यावली, बोलिए महाराज क्या तुम स्वयं को नपवाओगी? क्यों ऐसी बातें कर रही हो स्वामी, ये सब कुछ तुम्हारा है, नपवाने के लिए तैयार हो। रानी विद्यावली चली। परीक्षित महाराज जब रानी विद्यावली चली, वामन भगवान के पास में पहुंची तो जमीन पर लेट गई
और जमीन पर लेटने के बाद में जैसे बामन भगवान पास में आए तो रानी विद्यावली तुरंत खड़ी हो गई, देरी नहीं की। राजा बलि चेहरे की तरफ देखने लगा, जवाब दिया, रानी अगर तुझे अपनी पीठ नपानी नहीं थी तो मुझसे महलों में मना कर देती, घर पर मना कर देती, लेकिन इस समाज में तू मेरी बेइज्जती करा रही है। दोनों हाथ जोड़े, स्वामी मुझे 2 बातें करनी है प्रभु से। बामन भगवान बोले, बोलिए बेटी क्या कहना चाहती है, ध्यान देना मेरे श्रोताओं। तो रानी विद्यावली बोली कि प्रभु मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप ये बताओ मुझे कि धन और धनी में कैसा नाता होता है। बामन भगवान बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा नाता होता है। रानी बोली, प्रभु पूछना ये भी चाहती हूँ अब कि इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है। बामन भगवान बोले, इसमें धनी मालिक है और धन नौकर है। तो रानी हंस कर के बोली, महाराज सुनिए और एक बात कही, आप ये कह रहे हो कि धनी मालिक है और धन नौकर है, तो सुनो कि रानी बोली, बस महाराज हर निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम भी धनी होगा। रानी बोली, महाराज अब मैं अपनी पीठ क्यों न पाऊं, सुनो। रानी बोली, बस महाराज निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम भी धनी होगा। मेरे भैया बामन भगवान बोले हैं, ये राजा बलि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं क्या वरदान मांगू, अगर मांगे तो वो ही मांग ले। बेटी बोलिए कोई वरदान मांग लो। अरे मैं क्या मांगू प्रभु, मांगे तो वो ही मांग ले। लाला वरदान मांग लो। प्रभु मैं क्या मांगू, मांगे तो वो ही मांग ले। बेटी वरदान मांग लो। अरे मैं क्या मांगू, मांगे तो वो ही मांग ले। भगवान की फिटबॉल सी बना ले, इधर उधर भागत डोले। जवाब दो राजा बलि ने, ए रानी क्यों प्रभु को परेशान कर रही है, मांग ले ना, मांग ले। जैसे इतने शब्द सुने अपने पति के तो जवाब दो, क्या कह रहे हो, मांग ले। किन से मांगे, जासे जी खड़ो हो, जासे मांग ले हम। सुनो और बोली कि मेरे पिया की पीठी न पाई है, हर खूब मचाओ दंगा है। खुद बेकारी हमें का दे बेगो। राजा बलि बोले, प्रभु बुराई मत मानना, बुराई मत मानना, ये खरी है लेकिन पेट की वो तो साफ है। कोई बात नहीं है बेटा, वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू की धारा भरी और जवाब दो, प्रभु मैं तुमसे क्या मांगू। अरे का मांगी दीन दयाल और तुमसे
देखो। धन्य हो मैया, क्या शर्म लगती है बोलने में, ये बताओ। काय परीक्षित महाराज, अब होए का राज, जब राजा ही ने बोल रहे तो प्रजा कहाँ से बोलेगी आप राजा हो, हैं? अब तुम ही ताली नहीं बजा रहे तो ये कहाँ से बजाएंगे, हैं? ताली बजा करके बोलो। का मांगी दीन दयाल तुमसे कहा मांगी। बहुत सुंदर बात। सामने से आवाज आ रही है, पीछे भैया। सुबह शाम प्रभु दर्शन पाऊं, सुबह शाम प्रभु दर्शन पाऊं, जय मागत दीन दयाल तुमसे कहा मांगी। मांगी दीन दयाल तुमसे कहा मांगी। प्रभु हर समय हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो, जब भी मैं चाहूं तब तुम्हारे दर्शन करूं। कथा के प्रेमी भक्तों, आज तीनों लोगों का स्वामी राजा बलि के यहाँ पर चौकीदार बन गया। अगर राजा बलि परीक्षित महाराज ये चाहता है कि मुझे पहले वाले दरवाजे पर दर्शन करने हैं तो पहले वाले पर नजर मार देता है। वामन भगवान पहले वाले पर भाग करके जाते हैं। अगर ये चाहता है कि मुझे 56 वाले पर करने हैं तो प्रभु मेरे 56 वाले पर भज करके जाते हैं। राजा बलि सिंहासन पर बैठ गए परीक्षित महाराज, और राजा बलि के एक नहीं दो नहीं 56 दरवाजे हैं। आज वामन भगवान भक्त के चक्कर में फंस गए, चौकीदार बन गए। इधर मैया लक्ष्मी इंतजार कर रही हैं, ना तो प्रभु ये बता करके गए हैं, कहाँ चले गए पता नहीं। आज नारद को बुलाओ मैया लक्ष्मी ने, और नारद से एक बात कही। नारद, हे नारद। हाँ नारद, हाँ भैया। तुमने कहीं पिताजी को देखो है? पिताजी को देखो है? का कछु बात है गई का? तेई किस्म नारद कछु बात नहीं भाई, लड़ाई नहीं भाई, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं तो बताए के गए। बता तो हम बताएं? बताए दे मैया। हाँ, राजा बलि के दरवाजे पर भजा कबड्डी खेल पगला कहूँ प्रभु कबड्डी खेलते हैं? कबड्डी ना खेलता तो जाए के देख लो जाए के। लल्ला का सही कह रहे है, सही ना कह रहे जाए के तो देखो। सोई मैया लक्ष्मी समझ गई कि भगवान भक्त के चक्कर में फंस गई। मैया लक्ष्मी चली, जैसी मैया लक्ष्मी चली वामन भगवान को देखो। अरे भैया, राजा बलि ने जैसी मैया लक्ष्मी को देखो सो राजा बलि ने और तेजी से नजर कर दी। तो राजा बलि ऐसे ऐसे करे सो वामन भगवान भागा भाग भागा भाग भागा भाग भागा भाग। अरे भैया, पीतम्बर गिरेगा, पीतम्बर नहीं उठाओ। लक्ष्मी मैया बोली ठहर जाओ, क्या बात है, ठहर जाओ प्रभु ठहर जाओ। वामन भगवान बोले इतना समय नहीं है, कहती आओ चलती आओ, कहती आओ चलती आओ। जवाब दिया, रे क्या बात है, क्यों भाग रही हो? वामन भगवान बोले मैं तो सुई हूँ, मशीन तो वो है वो है वो है। सोई समझ गई मैया लक्ष्मी कि राजा बलि की नजर में कोई तासीर है। आगे जाकर के खड़ी हो गई, नजर रुक गई। वामन भगवान खड़े हो गए, और जब वामन भगवान खड़े हो गए तो वामन भगवान हाँ पर लगे। सो मैया लक्ष्मी ने ऐसी कौनी मारी काय भक्तन को सताए भी आता हो जो खुद सुत के दज जाता है। जवाब दिया राजा बलि, हाँ मैया लक्ष्मी, अरे मेरे प्रभु को क्यों परेशान करें, मैं प्रभु को लेने के लिए आई हूँ।
मेरे भैया राजा बलि ने तो कछु नहीं कह पाई, तो विद्यावली बोली ए लक्ष्मी, उनसे क्या बात कर रही है, हमसे बात करे, हमसे जवाब दो। बड़ी चली आई सुन और बोली रानी विद्यावली, और एक ही बात कही मैया लक्ष्मी से, और बोली है रानी विद्यावली सुन लक्ष्मी, आज तू एक बात कह रही है, उस दिन कहाँ चली गई थी? वाह